और हर जिले में हर व्यक्ति के घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य हम लोग करते हैं। यही तो सरकार का कार्य है, यही सरकार की ड्यूटी है। बिना भेदभाव के कोई भेद नहीं, अपना पराये का कोई भेद नहीं। या अपने पराये का भेद वे लोग करते हैं जिनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। ऐसे ही होता था। कांग्रेस की सरकार आती थी, भाई बहन की पार्टी हो जाती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो बुआ भतीजे की पार्टी हो जाती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो चाचा भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल पड़ते थे। यही तो था प्रदेश में। लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपने देखा होगा, उनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ था। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी, इसलिए उसके सुख दुख में सहभागी बनना। कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, विपक्ष के नेता जब होम क्वारंटीन थे, घर में बैठे हुए थे, होम आइसोलेशन में थे, तब मैं, हमारे मंत्री, हमारे पदाधिकारी एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए, वहां तक शासन की योजना पहुंचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए कार्य कर रहे थे। जो संकट का साथी है वही असली साथी है, शेष तो अवसरवादी है। और भारतीय जनता पार्टी ने यही किया। भाइयों बहनों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस किस प्रकार के लोगों को पिछली सरकारें प्रश्रय देती थी, आप देख रहे होंगे। 5 साल तक जो अपने बिलों के अंदर डूबे हुए थे, चुनाव आते ही अब फिर सिर उठा करके गर्मी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद ये गर्मी शांत हो जाएगी। फिर क्योंकि ये तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। यहां पर तो हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होगी, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। गरीब की सुनवाई होगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, नौजवानों के लिए रोजगार होगा और किसान के उन्नयन के लिए कार्य होगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। लेकिन अगर बेटी की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो फिर अगले दिन उसके गले में तख्ती लटकती हुई भी दिखाई देगी। आपने देखा है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछली बार मैं आया था बुलंदशहर में, 2017 में पहला चुनाव प्रचार मैंने बुलंदशहर से ही किया था। और जब मैं आया था, कुछ परिवारों में मिलने के लिए गया था, तो सबने एक ही शिकायत की थी। कहा कि देखिए, हम लोग तो असुरक्षित हैं, बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। मैंने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। बेटी की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी होगी। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, सरकार आई, कैसे सुरक्षा का वातावरण दिया। आज हर बेटी स्कूल जा सकती है, कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं, कोई दंगा नहीं। ये दंगाई, ये माफिया, ये इत्र वाले मित्र, ये सभी लोग 5 वर्ष तक बिलों के अंदर छुपे रहे और चुनाव हुए तो इत्र वाले मित्र फिर से ढूंढने लग गए अपना सहारा। लेकिन जब जेसीबी चली तो नोट की ढेर निकल पड़ी। भाइयों बहनों, अकेले आपके बुलंदशहर जिले में
33,000 गरीबों को एक एक आवास मिले हैं। 33,000 गरीबों को।